भेज मनु भावनु की उधऊ के आवनु की सुधि ब्रज गावनु में पावनु जब लगी काहे रत्तु ना कर गुआलिन की झौरी झौरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन तब लगी। हमारे तमाम दोस्तों ने पिछला वीडियो मेरा देखा था जिसमें मैंने सूरदास जी के एक दृष्टकूट पद का वाचन करके उसकी व्याख्या की थी। तो कमेंट में हमारे तमाम दोस्तों ने कहा कि आप ऐसा फिर से और वीडियो इस तरह के बनाएं जिससे यूपी बोर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भी लाभ हो और जो लोग सुनना चाहते हैं अच्छी कविता और भारतीय दर्शन उन्हें भी अच्छा लगता है। तो आज मैंने जगन्नाथ दास रत्नाकर का एक पाठ है उद्धव प्रसंग या उद्धव शतक के नाम से, जिसमें रत्नाकर जी ने उद्धव और गोपी संवाद का बड़ा ही सुंदर और मार्मिक चित्रण किया है। उद्धव जी ज्ञान मार्गी हैं। ज्ञान मार्गी से तात्पर्य है वो आत्मा को प्रमुखता देते हैं और ज्ञान मार्ग का मानना है कि आत्मा ही वह तत्व है जिसमें परमात्मा का निवास है। प्रेम मार्गी कहते हैं कि प्रत्येक जीवन में उस परमात्मा का निवास है, तो प्रत्येक जीवन परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए प्रेम जो है वो परमात्मा तक ले जाता है। बस यहाँ पर ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग का जो द्वंद्व है वो इस कविता में दिखाया गया है। उद्धव जी को अपने ज्ञान मार्ग पर अभिमान था और वो कहते थे कि मैं किसी को भी उपदेशित कर दूं तो वह निश्चित रूप से प्रेम मार्ग छोड़कर ज्ञान मार्ग पर अग्रसर हो जाएगा। श्री कृष्ण जी समझते थे कि प्रेम मार्ग ही महत्वपूर्ण है और उन्होंने कहा कि ठीक है, जाकर गोपियों से समझा दो कि वे श्री कृष्ण का विचार छोड़ करके अंतरात्मा में विराजित परमात्मा का ध्यान करें और इस संसार में जिस कारण से वो मोहग्रस्त हैं वो कारण उनके भीतर ही छुपा है, उसे जाने और मोह से मुक्त हो जाएं। उद्धव जी बड़ी अकड़ में आते हैं और ब्रज के गांव में सूचना मिली कि भगवान कृष्ण के भेजे हुए उनके मित्र संदेशा लेकर आए हैं कन्हैया का। गोपियों की जो दशा होती है इससे अच्छा किसी कवि ने नहीं लिखा। मैं बहुत प्रभावित हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। रत्नाकर जी कहते हैं भेजे मनु भावन के, मन भावन मतलब मन को भाने वाले भगवान कन्हैया, कि भेजे मनु भावन के उधव के आवन की सुधि ब्रज गावनु में पावनु जब लगी। मन के भाने वाले कन्हैया ने उद्धव को भेजा है। ऐसा समाचार ब्रज के गांव में लड़कियां जैसे ही गोपियां पाती हैं कि भेजे मनु भावनु के उधव के आवन की सुधि ब्रज गावनु में पावनु जब लगी काहे रत्तु ना कर गुआलिनी की झौरी झौरी दौरी दौरी नंद पौरी आवनु तब लगी। झुंड झुंड में गोपियां बाबा नंद के दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं कि झौरी झौरी नंद पौरी आवनु तब लगी। उझकी बुझकी पद कंजन के पंजन पे, उनके चरण जो हैं वो कमल के समान हैं, एक दूसरे से उलझ जाते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई गोपियों की। उझकी बुझकी पद कंजन के पंजन पे पेखी पेखी पाती छाती छूहनु छबे लगी। वो चिट्ठी जो भगवान कन्हैया ने भेजी है वो छीन छीन करके एक दूसरे से हृदय से लगाती हैं और सब एक दूसरे से कहती हैं मेरे लिए कन्हैया ने क्या लिखा है, क्योंकि हर गोपी को ये पता है कि भगवान कृष्ण उसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और इस कारण से प्रत्येक गोपी कह रही है कि मेरे लिए इस पत्र में जरूर कुछ लिखा होगा। उझकी बुझकी पद कंजन के पंजन पे पेखी पेखी पाती छाती छोहनु छबे लगी। हम का लिखो है कहा, हम का लिखो है कहा, हम का लिखो है कहा कहनु सबे लगी। सब कह रही हमको क्या लिखा, हमको क्या लिखा, हमको क्या लिखा है। लेकिन जैसे ही चिट्ठी खोली जाती है, चिट्ठी में लिखा क्या है कि चाहत जो सबस संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में ही हो तो बिल स्योरा है। अगर कन्हैया का संयोग चाहती हो तो तुम सब योग के प्रयोग में जाओ, अर्थात योग करो, साधना करो और साधना करके उस परम ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करो। ये जो संसार है ये मोह का कारण है और ये कन्हैया भी मोह का कारण है, इसलिए इसमें न फंस करके उस परम पिता परमेश्वर की तरफ ध्यान दो। गोपियां जैसे ही वो चिट्ठी खोलती हैं और लिखा है तो आप सोचिए क्या दशा हुई होगी। और प्रेम में जब कोई अपना इस तरह की बात कहता है, पहले तो प्रेम करता है और उसके बाद वो उसे समझाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि पहले व्यक्ति प्रेम करता है और प्रेम के बाद
फिर कहता है कि मुझसे दूर रहो, और जब समझाता है तो कितना बुरा लगता है। भारतेंदु जी ने इसी उद्धव प्रसंग पर एक लिखा है कि अपनी सखियों से गोपियाँ कहती हैं कि पहिले बहु भांति भरोसो दयो, अब ही हम आनी मिलावती हैं। पहले बहुत भरोसा दिलाया कि अभी मिलवाते हैं। हरिचंद भरोसे रही उनके, सखियाँ जो हमारी कहावती हैं, अब वे जुदा है रही हमसो, उल्टो मिल के समझावती हैं। अब उल्टा समझा रही हैं। अब वे जुदा है रही हमसो, उल्टो मिल के समझावती हैं। और पहले तो लगाई के आग यरी, जल को अब आप ही धावती हैं। पहले आग लगाई है और अब पानी के लिए दौड़ रही हैं। उद्धव जी जैसे ही वो चिट्ठी खोलते हैं, गोपियों को कैसा लगता है, उसमें लिखा है कि चाहत जो सबसु संजोग श्याम सुंदर को, योग के प्रयोग में ही हो तो बिल स्योरा है, काहे रत्तु ना करो सुअंतर मुखी है ध्यान। ध्यान जो है वो ध्यान की क्रिया जो है वो अंतर्मुखी है, आपके भीतर ही विद्यमान है आत्मा में। काहे रत्तु ना करो सुअंतर मुखी हो ध्यान, मंजु ही एक कंज जगी ज्योति में धस्यो रहा है। भीतर हृदय रूपी कमल में परमात्मा की ज्योति जल रही है, उसे पहचानो। और ये भगवान कृष्ण जो मथुरा चले गए हैं, इनका मोह छोड़ दो। ऐसे करो लीनु आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विकास विल स्यो रहे। अपनी आत्मा को परमात्मा में ऐसे लीन करो, वो परमात्मा जिसमें सब कुछ है, ये धरती आकाश जल पेड़ पौधे जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुज्जिता मगर्धा कस्यचित् धनम। संस्कृत में कहा गया है ये संसार पूरी तरह से परमात्मा से व्याप्त है, कोई कण ऐसा नहीं जो परमात्मा के बिना हो। इसलिए मोह का त्याग करके उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। बस यही निर्गुण ब्रह्म या निराकार ब्रह्म या ज्ञान मार्ग का संदेश है। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विकास विल स्यो रहे। मोह बस जो हत बिछोह जिय जाको छोह। जिसको मोह के कारण, जिसके बिछोह से व्यथित हो, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहा। जिसके मोह के कारण तुम दुखी हो, परेशान हो, वो सबके भीतर बसा हुआ है। उसे बाहरी दुनिया में न ढूंढो, अपनी आत्मा में ढूंढो। जैसे ही उद्धव जी के ये वचन सुनती हैं गोपियाँ, गोपियों की जो दशा होती है, रत्नाकर जी ऐसा चित्रण करते हैं। सुनि सुनि उद्धव किया कहा कहानी, कान को था हरानी, कोई था नहीं थिरानी है। जैसे ही उद्धव की यह अकहनीय कहानी सुनती हैं तो कोई थरथर कांपने लगता है, और कोई उसी जगह जड़ता को प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल दृढ़ पत्थर हो जाता है। क्या व्यथा है, एक कवि लिख सकता है और एक कवि हृदय ही समझ सकता है। जैसे ही उद्धव का ये संदेशा सुना, गोपियों की क्या दशा होती है कि सुनी सुनी उद्धव की या कह कहानी कान, या अकहनीय कहानी उद्धव की सुन के, जो नहीं सुनी जानी चाहिए, गोपियों के कानों में नहीं पड़नी चाहिए, वो कहानी सुनती हैं तो गोपियों की क्या दशा होती है कि सुनी सुनी उद्धव की या कह कहानी कान, को था हरानी को था नहीं थिरानी है। कोई थर 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 कांपने लगा, और कोई उसी जगह पर जड़ हो गया, स्थिर हो गया कि काहे रत ना कर रिसानी बररानी को। कोई रिसिया गया, गुस्सा हो गया, कोई बड़बड़ाने लगा, बिलखानी बिकलानी बिथकानी है। कोई बिलखने लगा, रोने लगा, कोई बिथक करके इधर उधर चला गया। कोई सेदसानी कोई भरी द्रग पानी रही, कोई पसीने से लथपथ हो गया, किसी की आंखों में आंसू आ गए, और कोई घूमी घूमी परिभूमि मुरझानी है। कोई घूम करके चक्कर काट करके वहीं पर गिर जाता है, मुरझा जाता है, मूर्छा आ जाती है कि को सेदसानी को भरी द्रग पानी रही, को घूमि घूमि परिभूमि मुरझानी है। को श्याम श्याम के बाहक बिललानी, को कोमल करे जो थामी सहम सुखानी है। कोई श्याम श्याम कहकर बहकने लगा, और कोई अपना कोमल कलेजा थाम करके वहीं बैठ गया। इस प्रकार से गोपियों की दुर्दशा हो जाती है। मैं अगले वीडियो में आपको इसके आगे की कथा बताऊंगा। आप बताइएगा कैसा लगा। और यूपी बोर्ड में हमारे बच्चों की परीक्षा में ये पाठ महत्वपूर्ण है, जिसमें से एक अगला छंद है कान्ह दूत कैंधो ब्रह्मदूत है पधारे आप धारे प्रण फेरन को मत ब्रजबारी की। वो
अक्सर आता है, हर दूसरे तीसरे साल में आता है। मैं अगले वीडियो में उसकी व्याख्या करूँगा। मुझे कमेंट में बताइएगा ये कैसा है, तो मैं ये प्रयास और आगे बढ़ाऊँगा। नमस्कार।